Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all the outlines for week 2 सेकेंड वीक के जो मुश्तमिल है लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के ऊपर, उसकी सबसे पहले आउटलाइन क्या है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए उस पर कंडीशन क्या है। देन द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, and then system of linear equation, homogeneous linear equation, solution of the system of linear equation क्या है, उसको किस तरह लिखा जाता है। then the definition of consistent and inconsistent system, एक सिस्टम कंसिस्टेंट कब कहलाता है और एक सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब से कहलाता है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा उसको हम चेक करेंगे। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है और लास्ट में हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन है। सो सेकंड वीक जो है वो जो है डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ बेसिक जो थ्रू आउट हमारे पास जैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजेनियस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, थ्रू आउट पूरे के पूरे कोर्स में हमारे पास ये डेफिनेशंस जो है वो साथ चलेंगी। तो इसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। रिकॉल करें, पहले वीक में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, बेसिक हिस्ट्री को डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा को हमने देखा था, स्पेशली एप्लीकेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। जो रिकमेंडेड बुक्स थी, कोर्स पॉलिसी थी, ग्रेडिंग पॉलिसी थी, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स ऑर्डर था, स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वालिटी मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और आखिर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास थर्ड एक मैपिंग प्रोवाइड करती है, एक रिजल्टेंट थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन होता है। अब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं और कब नहीं हो सकती। सो डेफिनेशन को डिस्कस करें तो वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ, अब ये कंडीशन स्टार्ट हो रही है, the number of the columns in the first matrix equals the number of rows in the second matrix, otherwise the product of two matrices is not possible। अगर हमारे पास पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं है तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी कि जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर हो। If the order of a matrix A is m cross n, then to make the product AB possible, order of B must be n cross P। n cross P इसलिए रखा गया n को कि m cross n is equal to n cross P, n सेम होने चाहिए तब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। The order of the product of AB is m cross P, जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे पास m cross P होगा। इसको मैं आपको और ज्यादा जो है हाईलाइट करके समझा देता हूँ। सपोज A एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, 3 क्रॉस 4 है। अब ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 3 क्रॉस 3 भी हो सकता था, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता, स्क्वायर भी हो सकता था। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर किया। एक और मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर हमारे पास है 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 2। अगेन ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी हो सकता था, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता था। अब A मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास M है और ये हमारे पास N है, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं A मैट्रिक्स में और B मैट्रिक्स में हमारे पास 4 रोज और 2 कॉलम्स हैं जिसे हमने n क्रॉस P कह दिया। अब कंडीशन क्या है कि m क्रॉस n जो है n क्रॉस P, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तब मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो पॉसिबल होगी।
कौन सी मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की जिसका ऑर्डर ए बी की फॉर्म में होगा, बी ए की फॉर्म में नहीं होगा। माइंड इट के ए बी की फॉर्म में है, बी ए की फॉर्म, अगर बी ए की फॉर्म में है तो हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे एम क्रॉस पी इंटू एम क्रॉस एन की फॉर्म में। सो ए बी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तब ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये पॉसिबल है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा ए बी मैट्रिक्स का, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p। अब इस केस को अगर जो मैंने अभी सपोज किया था, इसको अगर हम लिखें तो ये है 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 2। अब 4 4 बराबर है, इसका मतलब है ए बी जो है वो पॉसिबल है, ए बी क्या है? पॉसिबल है। और ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2, यानी कि उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में ये इसको एग्जाम्पल से पहले जनरलाइज फॉर्म में हम इसको देखें। इफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी बी, ए के कंपोनेंट एलिमेंट a11 a12 उसी तरह, और बी के b11 b12। अभी हमने जो चीज चेक की वो ये की कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है कि हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। सो रो इनटू कॉलम हमारे पास इसकी मेथडोलॉजी है कि ए की रोज बी के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ए की रोज और बी के कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मैं हाईलाइट करूं, अब इसमें हमारे पास है फर्स्ट रो है a11 a12 अप टू a1n, और बी के कॉलम है a11 b21 और bn1। अब पहली जो कंपोनेंट बनेगा किसका? ए बी का। ए बी का जो पहला कंपोनेंट, पहली एंट्री बनेगी वो रो इनटू कॉलम, पहली रो पहला कॉलम a11 b11 प्लस a12 पहली रो का ये एलिमेंट है, प्लस मल्टीप्लाई बाय विद b21 प्लस इनटू a1n मल्टीप्लाई विद bn1। अब ये बन गया हमारे पास क्या? ये आ गया हमारे पास पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट इसी तरह पहली रो और दूसरा कॉलम, और इसी तरह थर्ड कंपोनेंट है या अप टू n कंपोनेंट में हमारे पास पहली रो और n कॉलम के लिहाज से ये कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह हम तमाम की तमाम इस मैट्रिक्स को फिर अकॉर्डिंगली सेकंड रो के लिहाज से, उसी तरह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम अप टू n कॉलम, इसी तरह nth रो को फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम अप टू nth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ए बी जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। माइंड इट के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। और ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी तरह जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे तो इन्हीं का ऑर्डर जो है हम फिर रिवर्स करके जो है वो वेरीफाई करेंगे। हो सकता है कई ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी कि ए बी जो है वो पॉसिबल है लेकिन बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अब इसी को जब हमने जनरलाइज करके लिखा तो सबमिशन के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n ए आई के इनटू बी के जे n क्रॉस p, ऑर्डर जो आएगा वो n क्रॉस p का होगा, और इसको हमने जनरलाइज सबमिशन की फॉर्म में लिख लिया।